हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जैसे परिमेय संख्या थी, प्राकृत संख्या थी, पूर्ण संख्या थी और इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक थे। अब हम परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुणधर्म है संवर्त। संवर्त मतलब क्लोज्ड, क्लोज अंडर, क्लोज या अंडर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम योग, घटा, गुणा या भाग करते हैं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का, तो परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, तो अगर प्राप्त होती है तो वो परिमेय संख्या के अंतर्गत संवर्त है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझेंगे हम। योग देखते हैं सबसे पहले। तो योग अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का करते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है, वो हम चेक करते हैं। तो हमने दो परिमेय संख्याएं ली हैं, 1/2 और 1/3। इसको हम कैसे जोड़ करेंगे? इसको बाई एलसीएम हम जोड़ते हैं। एलसीएम हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, और हम इन बेसिक जो चीज़ें हैं इनका एक अलग से भी प्लेलिस्ट बनाएंगे कि उसमें जिसको इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता है, जिस भी बच्चे को, वो उस प्लेलिस्ट में जाके इन बेसिक चीज़ों को भी देख सकता है। तो अभी के लिए हम एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? इन दोनों की गुणा करेंगे, नीचे 6 आ जाएगा। अब इस संख्या को इससे भाग करते हैं, 2 तिये 6, 3 हो गया। अब 3 को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 3 एकम 3, यहाँ 3 लिखेंगे। प्लस में इसमें भी ऐसे, इसको इससे भाग करेंगे, 2 आएगा। उस 2 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसका आंसर आएगा 5/6 यानी कि 5/2। अब 5/2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ये। तो हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा और हमें एक परिमेय संख्या ही मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवर्त है। संवर्त है। अब हम देखेंगे कि ये घटा में भी संवर्त है या नहीं है। घटा को हम बोल देते हैं व्यवकलन। सेकंड क्या है? बी नंबर है व्यवकलन। व्यवकलन यानी कि इन संख्याओं का हम घटा करेंगे। क्या करेंगे? घटा करेंगे। तो हम अभी चेक करते हैं कि घटा में भी ये संवर्त होता है या नहीं होता है। तो अभी इसको थोड़ा समझते हैं। ऊपर वाले दो एग्जाम्पल है, उसी को हम दोबारा से ले लेते हैं। 1/2 माइनस 1/3। अब दोनों परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो अब चेक करते हैं कि एक परिमेय संख्या आती है या नहीं आती है। तो इसका एलसीएम लेंगे। वैसे ही एलसीएम 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ फिर से 2 आ जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1/6। अब 1/6 तो एक परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या अगर आ जाती है तो इसका मतलब ये व्यवकलन के अंतर्गत भी संवर्त है। तो हम इसमें भी यही लाइन लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन संवृत्त बोलते हैं, इसको संवृत्त है। अगली चीज पढ़ेंगे हम। अगली क्या है? अगला है हमारा अगला है गुणन, यानी कि गुणा। गुणन या गुणा। अब ये चेक करते हैं कि गुणा में भी संवर्त होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए फिर से हम यही एग्जाम्पल लेंगे। हमने 1/2 और 1/3 इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है।
आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसकी जगह कोई भी संख्या ले सकते हो आप, 1/2 और 1/3 है, इसकी जगह आप कोई और दूसरी संख्या ले सकते हो। और आपको चेक करना है कि अलग दूसरी संख्या चेंज करके आप इसका योग के अंतर्गत करें, व्यवकलन करें, गुणन करें, सारी चीज़ें करें, और आप घर पे भी ट्राई करें और इसको बार बार निकाल के देखें और चेक करें कि हर संख्या में परिमेय संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है। तो अभी के लिए हम इसको करते हैं, इसका आंसर आएगा ऊपर वालों की ऊपर वाले से गुना तो 1 आ जाएगा, 2 की 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1/6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या। तो ये भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्या है, ये अंतर्गत संवर्त है, संवृत है। कोई भी भिन्न है उसका भाग हम कैसे करते हैं, 1/2 लिखेंगे। भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्याएं भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, यानी कि ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये बीच में गुणा हो गया, अब इसकी गुणा क्या आएगी, 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3, और 2 की 1 के साथ करेंगे तो 2। और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत भी क्या है, भाग के अंतर्गत भी क्या हुई, अब ये अंतर्गत संवृत है। ठीक है, परिमेय संख्या योग, व्यवकलन, गुणन और योग सभी के अंदर क्या है, संवृत है। लेकिन छोटी सी चीज हम भूल गए कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अभी 1/2 और 1/3 को डिवाइड किया तब तो एक परिमेय संख्या आ गई, तब तो हमने बोल दिया कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवर्त है। लेकिन 0 भी तो एक परिमेय संख्या है। अब ये हमने लिखा है एक परिमेय संख्या 1/2, उसको भाग करते हैं 0 से, और 0 से जब भी किसी भी संख्या को भाग किया जाता है तो वो नॉट डिफाइन आता है, इन्फिनिटी आता है, यानी कि उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्या को भाग करने पर, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग किया तो एक परिमेय संख्या नहीं आई, परिमेय संख्या नहीं आई। तो अब हम क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवर्त नहीं है, संवृत नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पे कि भाग के अंतर्गत संवर्त है, तो ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि योग के अंतर्गत संवर्त नहीं है। सभी परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से भाग करने पर अगर हमारा उत्तर परिमेय संख्या आता तो हम बोल सकते थे कि भाग के अंतर्गत परिमेय संख्या संवर्त है। लेकिन अभी 0 भी परिमेय संख्या है, इसका हमने भाग करके देखा तो हमारी परिमेय संख्या नहीं आई, तो हम बोलेंगे कि भाग के अंतर्गत संवर्त नहीं है। लेकिन अगर 0 अकेले को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं तो ये बात हमारी सही हो जाती है। लेकिन 0 भी एक परिमेय संख्या है। अगला गुणधर्म देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।